दोस्तों आज के समय में अगर आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर से लोन लिया है और वो लोन का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं और आपको अब डर लग रहा है कि आपके साथ क्या होगा नहीं होगा, इवन आपके मेल पर जो है लीगल नोटिस तक का मेल आ चुका है और आपके पास देने के लिए फुट्टी कौड़ी नहीं है। अब आपको जानना है कि अगर आप इसका पैसा अभी नहीं दे पाइएगा, अन्यथा आपके पास इसका पैसा जो है ये 6-7 महीने या साल भर बाद होगा, तो आपके साथ क्या होगा? आपको क्या अरेस्ट किया जाएगा या कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा? क्या होगा नहीं होगा, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, आज मैं बताऊंगा फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट पे लेटर से लोन ले लेते हैं और वो लोन का पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनको जो है दिमाग में आता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें सुनते हैं कि लोन का पैसा नहीं देने से जो है वो पुलिस ले जाती है या आपको जो है क्रिमिनल ऑफेंस के बाद आपको जेल में डाल दिया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मेरे को जो है ऐसा कुछ होगा तो हमें जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। ये भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सब ख्यालात आते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो जो लोग सोचते हैं ना, तो उसको आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आप लोग थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से लोन लेते हैं और वो लोन का पैसा आप नहीं दे पाते हैं ना, तो सबसे पहले आपके ऊपर क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों आपके ऊपर ये होगा कि आपको जो है सिबिल खराब हो जाएगा। धीरे धीरे सिबिल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इसके बाद आपको लोन मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? इसके बाद ये होगा, आपको जो है कस्टमर केयर की तरफ से बहुत सारे फोन आएंगे, क्योंकि आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि आप ये लोन का पैसा कितने जल्द दे सकते हैं, ये होगा। इसके बाद अगर आप फोन भी अटेंड करना बंद कर देते हैं, इनको रिप्लाई नहीं देते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से रिकवरी एजेंट भेजते हैं। तो रिकवरी एजेंट भेजने से क्या होगा दोस्तों? रिकवरी एजेंट जो आते हैं ना, अगर बहुत सारे लोग हैं जो डर जाते हैं कि सर हमारे घर पर जो है रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट आना मतलब ये नहीं है कि वो आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं या फिर वो कोई उच्च अधिकारी है या इवन वो कोई बैंक एम्प्लॉई है। भाई रिकवरी एजेंट आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिकवरी एजेंट का इसमें फायदा है। क्या फायदा है? अभी के समय में अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी का पैसा आप लोग नहीं देते ना, तो बैंक या एनबीएफसी क्या करती है, एजेंसी के साथ मिलकर टाई अप करके वो कस्टमर के जो है घर पर रिकवरी एजेंट को भेजते हैं। अब रिकवरी एजेंट किस लिए आपके घर पर जाती है दोस्तों? वो इसलिए जाती है कि अगर वो जाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं इंसेंटिव अर्न होगा। वो सिर्फ अपने इंसेंटिव के लिए जाते हैं, ना कि आपको डिस्टर्ब फील करने के लिए। और वो डराते हैं इसलिए है कि अगर वो डराएंगे नहीं तो आप उनको पैसा नहीं दीजिएगा, और पैसा नहीं दीजिएगा तो उनको जो है सिर्फ सैलरी के बेस पे ही रहना पड़ेगा, इंसेंटिव उनको अर्न नहीं होगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी झूठी झूठी बात करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखिए दोस्तों, रिकवरी एजेंट आना मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। और अगर रिकवरी एजेंट आते भी है ना, तो आप अगर आरबीआई के नज़र में अगर आप सिविल डिफॉल्टर है, तो आरबीआई ने कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है रिकवरी एजेंट के लिए भी बनाया है। जैसे कि आपको रिकवरी एजेंट कभी भी कोई आपके पास आए ना, तो उसका ऑफिस आई कार्ड होना चाहिए, उसका जो कंपनी है उसका लाइसेंस मतलब डीआरएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है उसका और एक चीज उसको लाना पड़ेगा, वो है हाउस विजिट लेटर। मतलब बैंक ने उसको इन्फॉर्म मतलब उसको बताया है कि आप इस व्यक्ति का घर जाके आप उससे लोन का पैसा ले सकते हो। इसके लिए ये सारी चीज उसके पास होनी चाहिए। अगर ना हो तो उसको डायरेक्टली आप कह दीजिए कि आपके पास ये सारी चीज नहीं है। इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल बात करने के लिए सहमत नहीं हूं और आपको जो करना है लीगल कार्रवाई कीजिए। तो ये आप कह सकते हैं डायरेक्टली, ये आपको कहना पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें लीगल नोटिस आया है। तो भाई मैं एक चीज बता देता हूं, कंपनी हर एक कंपनी के पास एक लीगल पैनल उसके पास अवेलेबल रहता है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो वो लीगल पैनल की तरफ से आपको चिट्ठी भेज देता है। अब चिट्ठी भेजना का मतलब ये नहीं है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। छोटे मोटे अमाउंट पर जो है ये सेटलमेंट ही होता है। और फ्लिपकार्ट पे लेटर से अगर आपका लोन है ना, तो ये लोन का पैसा 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000, इवन 1 लाख तक का हो ना, तो ये 20 से 25% में सेटलमेंट हो जाता है।
लेकिन फ्लिपकार्ट से अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर से अगर ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, जैसे कि फ्लिपकार्ट के तरफ से पर्सनल लोन भी दिया जाता है, उस क्षेत्र में जो है बहुत सारे इनके जो मदर एनबीएफसीज है, सेटलमेंट का अमाउंट रहता है ना, वो 25% के ऊपर जाता है, 25% के नीचे नहीं। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है ना, वो लगभग जो है वो बहुत कम में सेटलमेंट कर लेता है, 18-20%, 25% तक में सेटलमेंट कर लेता है। सिर्फ आपको जो है ना इसमें कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी भी कोई लोन अगर आप डिफॉल्ट करते हैं ना, तो ये झट से कभी भी सेटलमेंट नहीं होता है, क्योंकि अब पहले क्या होता था ना, राइट ऑफ के बाद एनपीए के बाद सेटलमेंट हो जाता था। अभी क्या होता है, राइट ऑफ एनपीए के बाद एजेंसीज को ये काम दिया जाता है कि इसको रेकी करो उसके घर के आसपास कि इसका कैसा बैकग्राउंड है, कैसे क्या है, ये पैसा कितने हद तक दे पाएगा, कितना परसेंट दे पाएगा। तो डेफिनेटली ये लोग क्या करते हैं, आपके घर के आस पड़ोस में जाकर आपकी इंक्वायरी लेते हैं। जब बैंक 1 साल 1.5 साल ये हो जाता है ना, फिर भी आपसे पैसा नहीं मिलता है, तो ये एनबीएफसी वाले क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि सर आपको जितना पैसा हो रहा दे दीजिए, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये जो है सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर से लोन है, डर रहे हैं, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। ये जो लोन है ये इजीली सेटलमेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है ना फ्लिपकार्ट पे लेटर के रिलेटेड, तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ जिनका फ्लिपकार्ट पे लेटर से लोन चल रहा है, उनको डर लग रहा है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, नमस्कार।